No society, no relatives, no friends. They always try to motivate or demote you. Nothing they will do. अच्छी तरीके से आपको निकाल दिया गया, मतलब अच्छे वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, जिसमें भी ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। बट मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉय होंगे जिनको ये वर्ड्स चुप गए होंगे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उनका तक नंबर आ गया। सोचो, मैनेजर, जनरल मैनेजर, लीड्स, क्या स्ट्रेस लेना चाहिए। मैं मिस करूँगा उस चीज़ को। जैसे हम मीटिंग्स में रहते थे तो बोलते थे आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। प्रमोशन होने वाले थे, उनके ले ऑफ हो गए। ज्वाइन किया था, ये जो किट है, हमें एक किट दी थी, ये पी का पहला इश्क, पहली तनख्वाह। ये खर्चे भी कम करे, तो जिसमें अब लगभग 500 प्लस या 600 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो इनको निकाला गया है ना। तो दुख है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, बट खुशी इस बात की है उसमें से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होनहार हैं। हेलो गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मज़ेदार होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शुभम जोशी और मैं वर्क करता हूँ शेयरचैट के लिए। सॉरी, वर्क नहीं करता हूँ अब। जी हाँ, ये है मेरा कार्ड। जैसे कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ में या और कहीं से मित्रों के माध्यम से पढ़ ही लिया होगा या समझ ही लिया होगा कि भाई शेयरचैट ने अपने 20% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। तो जो मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरी भी जॉब चली गई है। सो ये हमेशा कहते हैं ना, अपने ज़िंदगी का पहला इश्क, पहली तनख्वाह, और जो भी चीज़ पहली होती है बहुत यादगार रहती है। तो पहले ले ऑफ था मेरी ज़िंदगी का। ये मेरे इन 4 साल के प्राइवेट जॉब के करियर में ये मेरा पहला ले ऑफ है। ड्यूरिंग कोरोना मेरी जॉब नहीं गई, अभी तक नहीं गई थी, आज पहली बार मेरी जॉब गई। तो मैंने सोचा कि क्या स्ट्रेस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखा, वो बहुत परेशान है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं। तो मैं सोचा यार इसमें इतना क्या परेशान होना, जॉब गई है ना, इट्स नॉट अ लाइक नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ, ये सबको पता है ना। और कोई भरोसा नहीं भाई कब किसकी जॉब चले जाए, यहाँ ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो जॉब है फिर भी, है ना। और बाकी जो लोग ये बिलीव नहीं करें कि जॉब चली गई क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो ये मेरा टर्मिनेशन लेटर है जो आज सुबह ही मुझे मिला, है ना। ओवरऑल इसमें जस्ट ये लिखा है कि मैं आपको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कुछ लाइन्स। नेम ऑफ एम्प्लॉय शुभम जोशी, एम्प्लॉय आईडी, और डेट है इसमें आज की। और डियर शुभम, it is with regret that we inform to you that we had to take unfortunate decision to part of the ways during the business realignment exercise that we underwork today. So your contribution to the business have extremely valuable and we are the deeply thankful for you. मतलब काइंड ऑफ यार अच्छी तरीके से आपको निकाल दिया गया, मतलब अच्छे वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, जिसमें भी ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। बट मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉय होंगे जिनको ये वर्ड्स चुप गए होंगे, भले ही कितने भी अच्छे से आपने लिखे हैं, बट ये चुप गए होंगे उनको। बट एक ही चीज़ कहूँगा इसमें यह है कि अब जो भी एम्प्लॉयज़ निकाल कर उनको बता देता हूँ कि उनको 1 मंथ का, जैसे अगर हम कभी खुद से भी जॉब छोड़ते हैं तो निकाला जो पैसे दिए जाते हैं 1 मंथ का नोटिस के, तो उनको 1 मंथ का नोटिस पैसे मिलेंगे। बाकी जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे जो आपके ईएल से ईएल के पैसे कैश मिल जाएंगे। आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपको 6 महीने यानी 30 जून तक इसमें लिखा रहेगा, 30 जून 2023 तक रहेगा। बाकी अदर फीचर है, हालांकि इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेन चीज़ मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि भाई स्ट्रेस लेने का नहीं, क्योंकि हमको अपनी स्किल्स पे बिलीव करना चाहिए, है ना। और एक हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक बात कही थी। मतलब मेरे एक मित्र हैं भृगु, उन्होंने मुझे वो कोट कभी शेयर किया था बहुत टाइम पहले, है ना। तो उसमें उनकी बात ये थी कि लव योर जॉब, डोंट लव योर कंपनी, बिकॉज यू मे नेवर नो योर कंपनी स्टॉप लविंग यू। मतलब यही है कि आप अपनी जॉब से प्यार करिए, आप जो काम करते हैं उससे प्यार करिए, अपनी कंपनी से प्यार मत करिए, है ना। आपको नहीं पता कब आपकी कंपनी आपसे प्यार करना बंद कर दे, है ना। अब हालांकि जो लोग नहीं जानते शेयरचैट क्या है, मैं उनको बता देता हूँ। शेयरचैट एक इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे आप लोग, हम लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से शेयरचैट एक इंडिया का सोशल मीडिया ऐप है, जिसको भारत के ही 3 युवाओं ने मिलकर इसको मतलब जो इसके फाउंडर रहे हैं, है ना। 2015 में एक्चुअल में मार्केट में आया था ये, जनवरी 2015 में। तो इसके जो फाउंडर हैं भानु सिंह, है ना, फरीद एहसान और अंकुश सचदेवा सर, जिनका हाल ही में आपने संदीप माहेश्वरी सर के में जो इनका शो होता है उसमें आपने अंकुश सचदेवा सर का शो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ देखिएगा। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की कंपनी के आगे आने वाले टाइम के लिए, बेस्ट फ्यूचर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने जो दिया बहुत दिया। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोल रहे होंगे कंपनी के बारे में, सबके भाई दुख सबको होता है, मुझे भी है। बट मुझे एक बात का यकीन है कि भाई अपनी स्किल्स पे हमें यकीन रखना चाहिए, है ना। कंपनी के लिए बुरा बोलेंगे क्या होगा। मैंने जितना भी टाइम इस कंपनी के लिए काम किया, 1 साल 2 महीना, है ना। तो मुझे लगता है मैं कंपनी के लिए कोई बुराई नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई एज अ परिवार के अगर अंदर की मैं बात करूँ तो अगर हमारा एक परिवार है, तो अगर उसमें हमारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चली तो हम कुछ चीज़ें वो खर्चा कम करते हैं, ना। तो डे बाय डे कंपनी ने ये खर्चे भी कम करे, तो जिसमें अब लगभग 500 प्लस या 600 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो इनको निकाला गया है ना। तो दुख है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, बट खुशी इस बात की है उसमें से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होनहार हैं
जिनकी स्किल्स अच्छी हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो आगे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अब बात रही मेरी, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अभी मतलब ब्लैंक हूँ या क्या हूँ पता नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को सुनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, है ना, पूछा भाई क्या सीन हो, क्या जॉब ऑफ रेज्यूमे दे दे अपना, मैं ये मेल है इसमें अप्लाई कर दें। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए कि वाकई मुझे जॉब करनी है, ये प्राइवेट जॉब है ना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगा, करनी है तो फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट ना। इफ़ यू डू अगेन जॉब देन इट्स नॉट परमानेंट ना। सो होपफुली मेरे पास एक बिज़नेस है, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल आप लोगों के वजह से थोड़ा सा चल रहा है ना। जॉब करेंगे, लेट्स सी क्या करेंगे, ये तो आगे वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हालांकि मेरा जॉब एक्सपीरियंस जो है मैं बता देता हूँ, मेरे को 4 साल का प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म किया है। उसके बाद अभी मेरा मास्टर जो है जर्नलिज्म में फाइनल ईयर है, चल रहा है। और मैंने मेरी जो पहली जॉब लगी थी वो ईटीवी भारत में लगी थी एज आ सोशल मीडिया टीम में। तो मुझे सोशल मीडिया टीम का भी एक्सपीरियंस है। उसके कुछ टाइम बाद मैंने ईटीवी बाल भारत ज्वाइन किया, जो सैटेलाइट चैनल है, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया। उसके बाद मेरे को कुछ टाइम के लिए कू की सिस्टर कंपनी वोकल कहें तो वोकल में काम करने का मौका मिला एज ए कंटेंट मॉडरेटर। बट फिर क्या हुआ कि मुझे शेयर चैट में मौका मिला, मतलब मैं कू में वर्क कर रहा था तो मुझे शेयर चैट में मौका मिला। यहाँ पे एक बेनिफिट ये था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम के चांसेस थे, और वो वर्किंग सेटअप का अलग से हमें अमाउंट दिया गया था कि आप वर्क सेटअप घर में सेट कर लो, अब यहीं पे बैठ के काम करो, है ना। इससे कंपनी को भी एडवांटेज है, अलग से बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ेगी, अलग से सेटअप नहीं बैठाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयज़ को भी अपने परिवार के संग रह के। तो कुछ समय पहले ही जब मैं हैदराबाद में जॉब करता तो मेरी माता जी का देहांत हो गया था, जिस वजह से मेरी बहन छोटी है, मतलब आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड माई फादर। सो मुझे ज़रूरत थी अपने परिवार के संग आने की। तो मैं परिवार के संग, मैंने ये नहीं सोचा था कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं परिवार के संग आ गया कुछ टाइम बाद। फिर लकीली मुझे जॉब भी मिल गई कू कंपनी में, जो मैंने आपको बताया कू की पार्टनर कंपनी वोकल में। तो वहाँ मैंने काम किया। फिर वहाँ पे काम करते करते मुझे शेयर चैट में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो लकीली मेरा शेयर चैट में भी हो गया। तो ऑलमोस्ट तो मैंने सोचा शेयर चैट में परमानेंट लाइफ टाइम का वर्क फ्रॉम होम का चांस है, और कू में नहीं है इतना, क्योंकि बेंगलोर बुलाने के चांसेस रहे थे उस टाइम पे। जो कू के सीईओ हैं उन्होंने उस टाइम पे मीटिंग करी थी, तो मुझे लगा, तो फिर मैंने चलो शेयर चैट ज्वाइन करते हैं। तो शेयर चैट में मैंने नवंबर 2021 को मैंने ज्वाइन किया था, है ना। एज अ ह्यूमर टीम में मैं ज्वाइन किया था, ऑपरेशन एसोसिएट। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पहला बार मैं वर्क फ्रॉम होम उस समय करना शुरू किया था। क्यों से मैंने किया था वर्क फ्रॉम होम 1-1.5 महीना, उसके बाद मैं इस पर आ गया था। तो अच्छा एक्सपीरियंस चला था, बहुत कुछ सीखा, नई लोगों से मुलाकात हुई, है ना। हमेशा ज़िंदगी में बस ये समझ लेना कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपका एक पर्सनल बिहेवियर ज़रूर होना चाहिए। आज भी मेरे एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं मुझे फ़ोन करते हैं, बातचीत पूछते हैं, जॉब उनको जैसे पता लगा अभी मेरा, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया, पूछा, बातचीत करी। एक मिनट, कॉल आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया, मोटिवेट किया। उनको मुझसे बात करके ऐसा लगा नहीं कि मैं मतलब स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों से बात किया, मैंने भी बहुत लोगों से बात की, तो बहुत लोग स्ट्रेस में। तो भाई इसमें स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, मतलब ठीक है भाई, सबके संग होता है, तो हमारे संग भी हो गया, है ना। तो यही चीज़ें हैं भाई, स्ट्रेस मत लो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, है ना। बाकी मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं रीज़न ले ऑफ के, बहुत सारे ले ऑफ के रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जिनके प्रमोशन होने वाले थे उनके ले ऑफ हो गए, है ना, या जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी सैलरी, उनके ले ऑफ हो गए, या जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं था उनके ले ऑफ हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं, है ना। अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, तो ये चीज़ें हैं। आप लोग भी बस ये है कि जिन लोगों की भी नौकरी गई है, मैं भी उनमें से एक हूँ, बट सोसाइटी में एक टैबू है कि भाई इसकी जॉब चलेगी, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, बोलते नहीं ओपनली। क्या सोचेंगे भाई, जब आपकी जॉब लगी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो वो कुछ कह रहे थे, वो क्या ही अब अच्छे में वही है ना कि अच्छे में सब कहते हैं, बुरे में कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जिसको सपोर्ट करना होता है वो आपको हमेशा करेगा, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या चाहे आपके रिश्तेदार हो, है ना। तो एक बात मतलब गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको अपने पे फोकस करना, अपनी स्किल्स पे सुधार करना है ना। बाकी तो यार बहुत इजी होता है चीज़ों को बोलना, बट कैमरे के आगे आदमी के दुख दर्द खुशी खुशी दिख जाती है, दुख दर्द नहीं दिखते, है ना। हर किसी को दुख तो होता ही है भाई, मुझे भी दुख था, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। किसी भी एट एनी कॉस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड विद यू, है ना। हम जब अपनी अच्छाई बता सकते हैं तो अच्छी बुराई बताने में क्या है भाई, हमारे संग ये बीता तो ठीक है भाई, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, ये तो फिर भी मतलब जॉब है ना। तो चिल मारें। बाकी मैं यार इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को, बहुत सारे मेरे से सीनियर से वीडियो शायद देख रहे होंगे तो मैं उनको ये ज्ञान दे सकूँ, है ना। तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, जॉब लग जाएगी। मैं इस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक डालूंगा,
और मुझे मेरा नहीं पता मैं अभी जॉब का क्या करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब फिर से अप्लाई करूँ, या क्योंकि मैंने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, और मेरे कुछ रिश्तेदार मुझसे कहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी एटलीस्ट करनी चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए, एटलीस्ट एक पेपर देके पता चल जाएगी तुम्हें क्या भरोसा है। लेकिन अब मुझे उनकी बातों को लगता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। जब ज़िंदगी में कहते हैं ना, जब खुद के संग एक्सपीरियंस होता है तो पता चलता है। तो मेरे संग वही एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे कहा, मैं उनसे कहता नहीं यार अभी तो ठीक ही है, प्राइवेट में सही चल रहा है, मैंने गवर्नमेंट की कभी तैयारी नहीं करी। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत एज है, अगर मन रहा तो पढ़ाई करूँगा, जो भी रहा मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप लोगों को बताए बिना तो मैं कहीं मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ तो बिना बनाए बिना कहीं जा नहीं सकता। बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ गए हैं उनके प्रति मेरे को दुख है, और कंपनी के मैनेजमेंट से बस एक रिक्वेस्ट यही थी। हालांकि कंपनी जितना कर सकेगी उतना तो करेगी एम्प्लॉयज़ के लिए, बाकी क्या ही कहूँ, मतलब एक ये था कि भाई एक सडन नहीं बोलते आप। जैसे मैं मेरे 1-1.5 साल के करियर में मैंने 3 बार ले ऑफ देख चुका है, मतलब 2 बार ले ऑफ देख चुका है, तीसरी बार ये था, है ना। तो 2 बार में तो मेरा नंबर नहीं आता, तीसरी बार में मेरा जैसे बहुत सारे नंबर्स आ गए। जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उनका तक नंबर आ गया, सोचो, मैनेजर, जनरल मैनेजर, लीड्स, है ना, उन सब के भी नंबर आए। तो इस तरीके से बहुत सारा कट ऑफ कंपनी ने किया है। तो मैं बस यही कहूँगा यार कि नेवर लूज़ योर होप, ऑलवेज थिंक फॉर बेस्ट एंड कीप हार्ड वर्किंग ऑलवेज, बिकॉज नो वन जज यू। इफ़ यू डू राइट फॉर योर सेल्फ देन इट्स राइट, इफ़ यू थिंक इट्स रॉन्ग फॉर माई सेल्फ देन इट्स रॉन्ग। ओनली यू हैव टू टेक डिसीजन, नो सोसाइटी, नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स, दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट और डिमोट यू, नथिंग दे विल डू। मतलब आपकी सोसाइटी और आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपको या तो मोटिवेट करेंगे या डिमोटिवेट करेंगे, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको मोटिवेट होना है या डिसाइड होना है ना। क्योंकि हम रास्ते में जाते हैं, हमें 10 लोग 10 बातें कहते हैं, है ना। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगा कि आप कोई व्लॉगिंग कर रहे हो, रास्ते में आपको 10 लोग 10 बातें कह देंगे। फेमस ब्लॉगर होंगे आज कितने बड़े बड़े, जो उनको रास्ते में क्या क्या कहते होंगे लोग, अरे पागल है, ये क्या है। जैसे सौरभ जोशी एक फेमस ब्लॉगर हैं इंडिया के, वन ऑफ द फेमस, उनका मैं ब्लॉग देखता रहता हूँ कभी कभी। तो मुझे पता चला, उन्होंने बताया था कि भाई जब मैं हिट नहीं हुआ था तो लोग ऐसे पागल बोलते थे, है ना, ये क्या कर रहा है रास्ते में। आज वही इंडिया के 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं उनके चैनल के, वो ऐसे ब्लॉगर हैं, उनको आज लोग इज्जत से बुलाते हैं इतने बड़े बड़े शोज़ में। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी इज्जत खुद कर पाओगे तो कर पाओगे, है ना, नहीं तो कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा। बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ, जब मैं शेयरचैट ज्वाइन किया था, तो अब शेयरचैट की अच्छाई भी बता देता हूँ भाई। शेयरचैट में कोई बुराई नहीं है ना। हर कंपनी अपना अपना फ़ायदा देख के सोचती है। घर की तरह सोचो, अगर आप घर के मुखिया हो, आपकी चीज़ें नहीं सेट बैठ रही तो आप कुछ चीज़ों में कटौती करोगे ना। तो हालांकि शेयरचैट ने ऐसा नहीं कि खर्चे नहीं करे, शेयरचैट ने खूब खर्चे करे दबा के। जब मैं ज्वाइन किया था, ये जो किट है, हमें एक किट दी थी, ये क्लिक किट मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, ये किट दी थी, ठीक है। ऐसी हैम्पर्स देती है फेस्टिवल्स में, जैसे मुझे दिवाली में ये हैम्पर्स मिला था। आपने मेरा दिवाली वाला ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक में डालूंगा और साइड में रखूँगा, है ना। तो ये हैम्पर्स दिया था, और ये किट में जैसे बैग निकला था, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह हमें दिए थे। और भी एडवांटेज जो रहते हैं वो रहते हैं शेयरचैट में। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एडवांटेज रहते हैं। जैसे बेसिक, अगर आप शेयरचैट में, अब तो मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, अगर रहता तो होता। मैं अब इस कार्ड को, मेरा मन था मैं कभी ऑफिस घूमूं अपना, जिस ऑफिस में के लिए मैंने काम किया। हालांकि मैं अभी बेंगलोर ऑफिस नहीं गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट मेरा मन है कि मुझे मन था मतलब बेंगलोर ऑफिस घूमूं। अब पता नहीं मुझे ऑफिस घूमने देंगे नहीं देंगे इस कार्ड के बेस पे, है ना। तो जब आप शेयरचैट ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्वैग बॉक्स मिलता है, जैसा मैंने बताया आपको ये, है ना। फिर इस फेस्टिवल के हिसाब से, अगर कोई फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें आपको ये मिलता है। सो बाकी एक आपको वर्क सेटअप के लिए एक जगह या आप चेयर या टेबल कुछ भी खरीद सकते हो, है ना। आपको वाईफाई इंस्टॉलेशन मिलता है, आप वाईफाई लगवा सकते हो अपने घर में, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करें तो वाईफाई नेसेसरी है ना। वाईफाई का जो भी बिल होगा वो कंपनी देती है, मतलब मेरे लिए तो अब मैं कहूँगा देती थी, है ना। बाकी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको IHE नाम का एक अवार्ड टाइप का दिया जाता था, जो अलग अलग इस नाम से चलता था, मतलब उसको IHE बोलते थे कि IHE मिला। आपने अगर जानते हो तो शेयरचैट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को IHE भी मिलता है, किसी को रॉक स्टार रॉकी, किसी कुछ भी, बहुत सारे उनके अवार्ड्स, जैसे पावर प्लेयर, है ना। सो आपको टीम लंच मिलता था क्वार्टरली, है ना। आप टीम लंच कर सकते थे, आपकी जो भी टीम रहती थी, जितने भी मेंबर रहते थे 15, मुझे ध्यान है जब मैं ज्वाइन किया था तब 32 या 31 मेंबर थे। उसके बाद अभी करंट में तो 14 मेंबर हो गए, क्योंकि एक बार ले ऑफ हुआ था, फिर कटे थे, फिर ले ऑफ हुआ, कुछ लोगों ने छोड़ा, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई शेयरचैट में मेरे एक्सपीरियंस में। तो आपको टीम लंच मिलता है, फिर क्वार्टरली एक टीम आउटिंग बजट होता है, आपकी टीम के संग आप घूमने जा सकते हो। और आपको कभी अगर आप ऑफिस के काम से ट्रैवलिंग करो तो ट्रैवलिंग का मिलता है ना। लीव्स की बात करूँ तो आपको 3
नॉर्मली रहती, 3 फील गुड लीव होती है, यानी जैसे आपका किसी फैमिली में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या आपका खुद का बर्थडे है ना, तो आपको लीव मिलती है। और आपके बर्थडे के दिन आपको केक भी आता है। मुझे भी वो केक खाने का सौभाग्य मिला था, बट मुझे नहीं पता था वो मेरा पहला और आखिरी केक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिक लीव मिलती है, आपको अर्न लीव मिलती है ना, और आपको पब्लिक हॉलीडे में भी छुट्टी मिलती है। 3 ऑप्शनल, बाकी 3 ऑप्शनल हॉलीडे होते हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। सच कहूँ, अगर जो भी वो HR होगा उसने मेरे डार्विन देखा होगा, तो मैंने अपने ऑप्शनल हॉलीडे तक पूरे नहीं लिए। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं, मेरे जो साथ काम करने वाले हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि मतलब मेरी नौकरी गई है, और मेरे क्रिएटर्स को भी यकीन नहीं हो रहा। तो मैं दिखाऊंगा आपको आगे, देखना है, क्रिएटर्स को भी यकीन नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से सैटरडे संडे छुट्टी होती थी मैं उनके भी कॉल्स उठा लेता था, क्योंकि ऑफिस टाइम में भी कॉल्स, ऐसा नहीं कि मैं उससे ऑफिस टाइम्स में ही बात करता था, उनके क्रिएटर्स के कॉल आ रहे हैं तो उनसे बात कर ली है ना। सैटरडे संडे ये नहीं कि काम करने को मना है, कर लेते थे भाई, कभी कभी काम आता था। कभी कभी हम लोग कैंपेन जो है, कैंपेन्स चलते थे, तो नेक्स्ट डे की जगह हम रात को ही कैंपेन लाइव कर देते 12 बजे के बाद। तो मतलब अगर मैं अपने आप को रेटिंग दूं तो मैं अपने आप को तो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं समझता कि भाई कंपनी ने मुझे किस बेस पे निकाला। बस मुझे एक बेस जानना और एक सडन नोटिस किसी भी एम्प्लॉयज़ को नहीं देना चाहिए था कि भाई आप एकदम छोड़ दो। एटलीस्ट उनको PIP दे देते या उनका कुछ कर देते हैं। जैसे मेरे एक कलीग ने वीडियो बनाई थी, प्रवीण भाई ने, उन्होंने, प्रवीण महला ने बताया कि भाई कि अगर आप निकालना है तो उनकी सैलरी से कुछ कट कर दो धीरे धीरे, ताकि वो भी कहीं दूसरी जगह देख सकें। हालांकि मेरे को तो फिक्स नहीं है कि मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है, अभी डिसाइड नहीं है, मन में थोड़ा अलग ही लेवल चल रहा है। तो ये वीडियो के सामने बस बैठा हूँ, जितनी हिम्मत दिखा के, जितनी जोश से बोल रहा हूँ ना, इतना जोश उस सोच में लगाऊंगा कि करना है क्या एक्चुअल में। तो बाकी ये सब बहुत सारे एडवांटेज थे। हाँ, अब मैं मिस करूँगा उस चीज़ को, जैसे हम मीटिंग्स में रहते थे तो बोलते थे बहुत सारी, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, माई नेटवर्क इशू इज़ नॉट गुड, और आई एम फेसिंग सम नेटवर्क इशू, और क्या बोलते थे ऐसे बहुत सारे, एम आई ऑडिबल टू यू गाइज, कैन आई प्रेजेंट माई स्क्रीन, इस टाइप्स के वर्ड्स जो है मैं मिस करूँगा। और आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी खिंच गई है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। बाकी जो लोग भी गए हैं भाई, मेरी बेस्ट विशेज़ है। हालांकि मैं कौन होता हूँ आपको बेस्ट विशेज़ देने वाला, क्योंकि मेरे से सीनियर, सुपर सीनियर तक चले गए हैं, बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज़ नेवर लूज़ योर होप, ऑलवेज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सलमान खान का ये डायलॉग, क्योंकि मोटिवेट करना है भाई, मोटिवेट करने से नहीं होता, इंसान को खुद होना पड़ेगा। मैं खुद अगर स्ट्रेस में होऊंगा तो क्या ही होगा, है ना। मैं एक जस्ट एक किस्सा बता दूँ, हमें ऑलवेज काम रहना और अपनी पोलाइट बिहेवियर को बनाए रखना है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। क्योंकि इस ले ऑफ और ऐसे ना जाने कितने ले ऑफों में हमने ऐसे देखा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, अमेजोन से, ट्विटर जैसी कंपनियों से ले ऑफ हो गए, और अच्छी संख्या में ले ऑफ हुए हैं। तो क्या उन एम्प्लॉयज़ में, क्या आपको लगता है क्या काबिलियत नहीं थी? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों, MNC में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को आप उनकी ताकत को कम नहीं आंक सकते ना। तो उसी तरीके से आप लोग अपनी ताकत को भी, जिनकी भी नौकरी गई है, वो कम ना आके, है ना। तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, और काम और डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती, जैसा मैंने कहा। तो जैसे उनका ओहदा बढ़ गया तो उनकी बिहेवियर बदल गया। तो बिहेवियर मत बदलिए अपना, जैसे हैं वैसे ही रहिए। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं जैसा था वैसा ही हूँ, और जितना भी जैसा भी रहूँगा आगे, अगर मैं भी 1000 सब्सक्राइबर पे भी हूँ, अगर 1 लाख पे भी हूँगा, तब भी उनके संग वैसा ही होऊंगा। क्योंकि वो मेरे संग उस टाइम पे खड़े थे जिस टाइम पे कोई नहीं खड़े था, चाहे मेरे क्रिएटर्स हों, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे मेरे सोसाइटी के लोग हों, है ना। तो बस एक छोटा सा मैसेज था, कोई आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। क्योंकि आसान होता है भाई उसको डिमोटिवेट करना जो बहुत अपने आप को, जिसको अपनी वैल्यू नहीं पता होती। बट आई नो माई वैल्यू एंड आई नो माई लिमिट्स ऑल्सो। सो बस यही है। और कभी भी अपने एक्सपेंस को, अब मान लो आज आप ज़्यादा कमा रहे हो, सडन आप एकदम मत बढ़ाओ। क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग बेचारे अभी परेशान हैं, उनको EMI भरनी है और भी 10 चीज़ें हैं, मतलब किस चीज़ें। तो भाई जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को लो, अननेसेसरी चीज़ों को मत लो, है ना। और ये मैं जेनुअनली बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम औदा बढ़ जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं तो सोचते हैं। लेकिन वही मैंने अपने कितने दोस्त देखे जिनकी सैलरी एकदम हाफ हो गई। मतलब वो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब चली गई, 3 महीने उन्होंने अच्छी पैकेज पे जॉब करी, फिर उनकी जॉब चलेगी। अब वो ये मुझसे कहते हैं भाई आधे में ही दिलवा दें। तो क्योंकि हमारे कर्जे हो रखे हैं, EMI देनी है, तो भाई उतना ही खर्चा करो जितना आप बचा सको। जैसे उतना ही खाओ जितना पचा सको, कहते हैं उतना ही खर्चा करो जितना आप दे सको, है ना। फालतू के एक्सपेंसिव कोई भी कर सकता है ना। धीरे धीरे अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपनी लिमिट्स बढ़ाओ, ज़रूरत के हिसाब से खर्चे करो, है ना। एक भाई मुझे बोला यार, पर्सनल है थोड़ा, उसका नाम नहीं बोलूँगा, वो हालांकि दिल का बहुत अच्छा बंदा है वो मैं ऐसी के बात हुई मेरी उससे, उसकी भी नौकरी चलेगी। तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा है, अभी तो मेरी शादी
अरेंजमेंट हुई थी, अब शादी शायद टूट जाए उठ जाए। मैंने कहा भाई ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलो, क्योंकि वो बहुत अभी जॉब मतलब फोकस होकर अप्लाई करना चालू कर दिया और उन लोगों ने मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो रिज्यूमे अपडेट नहीं किया, मैं तो अभी पहले सोच रहा हूँ कि फाइनल क्या करना है ना। तो वो भाई बेचारा इतना परेशान है कि वो कह रहा है यार मेरी शादी ना टूट जाए अरेंजमेंट। मैंने कहा भाई ऐसा मत सोचो, आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट सोचो ना। अभी तो आप ये सोचो कितने लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिनकी फिक्स तक नहीं हुई है ना, तो वो कैसे करेंगे। आपकी एटलीस्ट अरेंजमेंट तो हो गई, इंगेजमेंट तो हो गई, तो शादी भी हो ही जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आपको सुधारना चाहिए और कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी चाहिए। मेरा ब्लॉग बनाने का बस यही मोटिव था। मुझे नहीं पता है कितने, हाँ आई थिंक 20 मिनट का खींचने वाला है। सो बस ऑलवेज पॉजिटिव एंड कीप काम और बेस्ट ऑफ लक। और जो लोगों का नहीं लिया हुआ फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बट आगे से आप लोग भी अपनी स्किल्स पे ध्यान रखें, मैं भी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ स्किल्स बढ़ाने की। बाकी थैंक यू सो मच शेयर चैट, इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस विद यू एंड आई होप कि यू विल डू बेटर फॉर अस और हमारे जैसे तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू शेयर चैट।